IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। हमने अपनी पूरी स्टडी और पूरी तफसील उनके सामने रखी है। उन्होंने इस मकसद के लिए एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। लियाकत बलोच ने 10 मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रख दिए। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिल में 50% रियायत देने, पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का मुआहिदा खत्म करने का मुतालबा। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द में इक्तिसादी माहिरीन भी शामिल। हुकूमती टीम में वफाकी वजीर अमीर मुकाम, अता तारड़ और दीगर शामिल थे। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का फैसला। बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें और हो सकता है कि आज के जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा। हुकूमत टाल मटोल न करे, धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से डी चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। हुकूमत को बिजली के बिलों में हर सूरत कमी करना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग धरने के शुरका से खिताब। कहा IPP से मुआहदे करने वालों को कहां लटकाना है, ये फैसला हुकूमत खुद कर ले तो बेहतर है। अगर अवाम ने फैसला किया तो फसाद और एनार्की बढ़ेगी। पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो तो आवाम को बाहर निकलना पड़ता है। बारिश के बावजूद लियाकत बाग में जमात इस्लामी के कारकुन डटे रहे। कुछ ऐसे IPPs हैं जो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बात तो ऐसे हैं जो टोटल फ्रॉड हैं कि जो गन्ने की फूक बेगास जिसे कहते हैं उसके ऊपर प्लांट चलता है। जो लिखा हुआ है मुआहदे के अंदर वो ये लिखा हुआ है कि इंपोर्टेड कोल, जमीन आसमान का फर्क है रेट में। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाए, मसला हल कैसे होगा। ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड हैं, इनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल हैं, जिसमें विफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर्स भी हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। हैरान हूँ, जो 30 साल से हुकूमतों का हिस्सा हैं वो भी बोलना शुरू हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा, IPPs को अदायगियां जारी रही तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट्रियां बंद होंगी, तनख्वाहदार बेरोजगार हो जाएगा। पैसा कैसे जमा होगा? 40 साल से जो मिट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे अब वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IPP से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। जो ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। मुआहदों की इंटेग्रिटी है उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है, इसलिए IPPs मुआहदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान पर काबू करने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज का इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनार्की ना बने। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि सपोर्ट एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अभी हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। PTI का बानी PTI की गिरफ्तारी और महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, हम अब मुल्क भर में धरने देंगे। तमाम जमातों को इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पर बैठना होगा। हमारे 41 MNAs को निशाना बनाया जा रहा है। क्रैकडाउन, नाजायज पर्चे, गिरफ्तारियां खत्म करें। उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। होश के नाखुन ने शेख वकास अकरम की वालदा के खिलाफ भी पर्चा काट दिया गया। कल हम पार्टी इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फिल फॉर इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का हल है। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी।
सबसे ज्यादा 84 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले पावर प्लांट्स को की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44, जबकि फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने प्राइवेट IPPs को पैदावारी सलाहियत के एतबार से अदायगियों की तफसील बता दी, जिसके मुताबिक सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए, जबकि बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। अपनी कोताहियां आवाम पर ना डाली जाएं। पीपल्स पार्टी ने 300 और नून लीग ने 200 यूनिट फ्री देने की बात की। हुकूमत किसी को भी फ्री बिजली ना दे, लेकिन टैक्स खत्म कर दे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पटिशन दायर करने का ऐलान। कहा के इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं, ओवर बिलिंग बंद कर दें। IPP मुआशी तबाही की अलामत बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार के मुआहदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फौरी मंसूख किए जाएं। अवाम को पता चलना चाहिए IPPs को कौन लाया, मुआहदों की तजदीद किसने की, किन लोगों ने पैसा बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 30 साल में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। ऑडिट होना चाहिए। जिन IPPs के मुआहदे खत्म हुए, उनके साथ नए मुआहदे किसके कहने पर हुए। गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम को ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। खार गए हैं पाकिस्तानी अवाम को, काश्तकार को। जब तक सोलर नहीं लगते उस वक्त तक तो बिजली का रेट ना बढ़ाएं। 46-4700 में यूरिया मिल रही है, का रेट 3500 से कम करें। बिजली का यूनिट 20 रुपए से कम करें, वरना ज़राअत नहीं होगी। सदर किसान इत्तेहाद की IPPs के मालकान के घिराव की धमकी। खालिद खोकर कहते हैं बेशतर IPPs पाकिस्तानी है, लेकिन अदायगी डॉलर्स में की जा रही है। सिर्फ IPPs का पेट भरा जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़राअत मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल देने तक की बिजली की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने बिजली के बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बहुत सी मसाजिद और मदारिस इस माह बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वजीर आजम से गुजारिश है पहले मरहले में मसाजिद के बिजली बिल 50% मुआफ किए जाएं। जो बिजली इस्तेमाल हो रही है इसका बिल ले लें, इजाफी टैक्सेस खत्म कर दें। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। बिल देने के बावजूद कीचड़ उछालने पर बरहमी का इजहार। मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया मुफ्त बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है, अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में पार्लियामेंटेरियन को कैसे शामिल कर लिया। स्पीकर वजारत तवानाई से वजाहत लें। सेशन कोर्ट ने रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा पेका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे करेंगे। उरूबा PTI के एक्स अकाउंट हैंडल करती है। रऊफ हसन ने अदालत को बताया जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। इख्तलाफात अपनी जगह पे अपने सूबे के हक के लिए हम हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं। हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी कि मैं कहूँ कि जी सूबाई हुकूमत की ये गफलत है, ये कोताही है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त उसके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। पूरे एजेंसी में 3 दिनों से लड़ाई शुरू है। किसी से सर्द या गर्म जंग नहीं, सूबे के हक के लिए सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला और स्पीकर को तमाम सियासी जमातों की कमेटी बनाने का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं। कुरम में 3 दिन से लड़ाई चल रही है। बनू वाक़े पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। इस वाक़े पर सियासत करेंगे तो मेरे पास भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट है।
कराची एक्सपो सेंटर में एमकेएम के यूथ कन्वेंशन की तैयारी, 40 फुट का डिजिटल स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्वस किसी मुलजिम को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। दफ्तर खारजा ने मुलजमान हवालगी की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है सोशल मीडिया पर मुलजमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक हैं। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने हमला किया था। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। अफगानिस्तान से बाजियाब होने वाले 2 मुग़वी बच्चे पाकिस्तान मुंतकिल। मर्दान पुलिस का कहना है 5 साल का मूसा को 5 रोज पहले अगवा किया गया। सादिया को 1 हफ्ते पहले सारूशाह से अगवा किया गया था। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका कार्रवाई में बच्चे अफगान सूबे खोस्त से बाजियाब हुए। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का रॉकेट हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों अब्दुल कादिर मेहर और जहीर थईम की नमाज जनाजा एसएसपी ऑफिस में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला सिंध का पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की बड़ी तादाद की वजह से हमारे सेहत के निजाम पर बोझ पड़ता है। अवाम की सेहत के तहफ्फुज़ के लिए फैसलाकुन इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हेपेटाइटिस के खात्मे से मुतालिक इक़दाम में ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यकीन दिलाता हूँ हर शहरी को हेपेटाइटिस सी के इलाज की सहूलतें मुफ्त हासिल होंगी। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। गुजरात की गलियां ज़ेरे आब, 3-3 फीट पानी जमा हो गया। सियालकोट, वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। भिम्बर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के बाइस नदी नालों में तोग़यानी। कराची का मौसम अबर आलूद। शहर में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। ईरान में जारी गर्मी की लहर के बायस आज सरकारी इदारों और बैंकों में छुट्टी। कई सूबों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कैलिफोर्निया के शुमाल में जंगलात में लगी आग 4 रोज बाद भी बुझाई ना जा सकी। अमरीकी तारीख की बदतरीन आग ने 3.5 लाख एकड़ रकबे को जला डाला। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में वोटिंग आज होगी। कैलगरी के टाउन सेंटर में पोलिंग बूथ कायम। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शिश सिंह संधू का कहना है, पंजाब को भारतीय कब्जे से आजाद कराने के लिए रेफरेंडम हो रहा है। पहला मरहला अप्रैल में कैलिफोर्निया में हुआ था, जिसमें 2 लाख सिखों ने वोट डाले थे। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर 24 घंटे में बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारों ने दीर बला में स्कूल को निशाना बनाया। बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनुस पे घर पर इस्राएली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली दहशतगर्दी का शिकार फलस्तीनियों की आवाज पेरिस ओलंपिक्स में भी गूंजने लगी। इसराइल और पैराग्वे के फुटबॉल मैच में फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। तमाशाइयों की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बैनर भी उठाए गए। मैच के बाद इसराइली और फलस्तीनी हामी स्टेडियम के बाहर आमने सामने आ गए। कौमी शूटर्स के बाद स्विमर्स भी बाहर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मदुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल हिट्स में आखिरी नंबर पर रहे। सेमीफाइनल में जगह ना बना सके, जहां आरा नबी का भी सफर तमाम। 30 में से 26वीं पोजीशन पर रही। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया 3 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बर्राह रास्त। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में इटली के हाई जंपर की वेडिंग रिंग खो गई। तांबीरी को अहलिया से माफी मांगनी पड़ गई। टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट तांबीरी की अंगूठी दरिया में गिरी। तांबीरी ने अपने मुल्क का झंडा थामकर दस्ते की क़यादत की थी। फलस्तीनी फाइटर बिलाल मोहम्मद ने तारीख रकम कर दी। UFC चैंपियन बनने वाले पहले फलस्तीनी बन गए। बिलाल ने मैनचेस्टर में हुई वेल्टरवेट फाइट में बरतानवी हरीफ एडवर्ड्स को चित किया। बेल्ट वसूल करके रिंग में सजदा किया और कामयाबी फलस्तीनियों के नाम कर दी।
भारत टाइटल का दिफा करने में नाकाम। श्रीलंकन टीम विमेंस T20 एशिया कप की नई चैंपियन बन गई। फाइनल में सूमा को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 166 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल कर लिया। हर्षिता ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान शमारी अथापतु ने नेस्ट सेंचुरी बनाई। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करके 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। स्टोर क्लब को 6-1 से आउट क्लास कर दिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने पहले हाफ में मुकाबला 1-1 से बराबर किया। दूसरे हाफ में 5 गोल स्कोर करके फतह हासिल की। अब्दुल गनी ने 2, ईसा, जुनैद, उवैस और मोहम्मद खान ने 1-1 गोल दागा। पाकिस्तान का दूसरा मैच कल होगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो तमाशा ARY डिजिटल पर धूम मचाने को तैयार। तमाशा ने पहले ही सीजन में शायकीन के दिलों पर राज किया। अब सबको है सीजन 3 का इंतजार, जो कि होगा पहले से भी दिलचस्प। तमाशा में पहले से ज्यादा शुरका होंगे और तमाशा घर में उनका कयाम भी पहले से ज्यादा तवील होगा। शो के मेजबान अदनान सिद्दीकी हैं और इसे इंटरनेशनल फॉर्मेट रियलिटी शो बिग ब्रदर्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। पहली किस्त 3 अगस्त को रात 9 बजे ARY डिजिटल पर नशर की जाएगी।